नमो बुद्धाय। आज हम इस वीडियो में किस्सा गौतमी थेरे गाथा का वाचन और उसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि दुख से भरपूर किस्सा गौतमी ने किस प्रकार अपने दुख के पार जाकर अमृत निर्वाण को प्राप्त किया है। इसी तरह भट्टाचार्य के इसी तरह उसने किए गए जो थेरे गाथा है उसका भी हम थोड़ा बहुत विश्लेषण देखने वाले हैं। किस्सा गौतमी थेरे गाथा। सावथी के एक निर्धन घर में किस्सा गौतमी का जन्म हुआ। गौतमी नाम था, किंतु वह शरीर से अत्यंत रुष्ट होने के कारण किस्सा कहलाने लगी। पहले तो पति के घर में उसका आदर नहीं हुआ, क्योंकि वह गरीब की पुत्री थी। फिर जब एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका कुछ सम्मान होने लगा, किंतु पुत्र भी बचपन में ही मर गया। गौतमी पागल हो गई। शोक संतापावस्था में मृतक बच्चे को गोद में लेकर वह घर घर जाकर कहती, मेरे बच्चे को औषध दो। लोग कहते, औषध किस लिए? एक दिन एक आदमी को उसकी वेदना देखकर दया आ गई और यह सोचकर कि शायद भगवान बुद्ध उसके लिए दवा बता सके, इसलिए उसने भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए कहा। भगवान बुद्ध के पास जाकर गौतमी ने कहा, भगवान, मेरे पुत्र को औषधि दे। तब भगवान ने कहा, नगर में जाकर किसी घर में से किसी की मृत्यु नहीं हो, उस घर में से पहले सरसों के कुछ दाने लेकर आओ। यह कहने के बाद किस्सा गौतमी जो आज्ञा कहकर सरसों लेने चली गई। एक घर से दूसरी ओर, दूसरे घर से तीसरी ओर पूछते पूछते शाम हो गई, किंतु किस्सा गौतमी को सरसों के दाने मिले नहीं। पर उसके हृदय में धर्म उत्पन्न हुआ। जब वह शास्ता के पास लौट कर आई तब भगवान बोले, कहा गौतमी, सरसों कहीं पाई क्या? तब किस्सा गौतमी कहती है, भंते, अब सरसों पाने का प्रयोजन नहीं रहा। सारे नगर में मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कोई न मरा हो। जीना और मरना दोनों साथ साथ है। आप मुझ पर करुणा कीजिए। भगवान, मुझे प्रवज्जा दीजिए। इस प्रकार भगवान को प्रवज्जा के लिए अनुरोध विनंती करती है और भगवान किस्सा गौतमी पर करुणा कर अनुकंपा कर किस्सा गौतमी को प्रवजित करते हैं। भगवान ने उसे उपदेश दिया और भिक्षु ने संघ में प्रविष्ट होने की आज्ञा दी। थोड़े ही दिनों में किस्सा गौतमी ने अरहत्व प्राप्त किया। संसार के सभी दुखों से मुक्त हो गए। सभी दुख दोमनस्य संताप से मुक्त हो गई। सभी आसक्ति से मुक्त हो गई और उसे कठिन चीव्र धारिणी भिक्षु नियमों में से प्रधान माना गया जाता है। ज्ञान के उल्लास में उसने थेरे गाथा में कुछ वर्णन इस प्रकार किया है।
बुद्ध ने संसार की और कल्याण मित्रता की प्रशंसा की है। कल्याणकारी पुरुषों का सत्संग करने से मूर्ख लोग भी ज्ञानी हो जाते हैं। तो इस प्रकार उसने कल्याण मित्रता की प्रशंसा करते हुए यह थेरी गाथाएं कही है। कल्याण मित्रता मूर्खों के लिए भी कल्याणकारी है। मूर्ख भी ज्ञानी हो सकता है अगर वह कल्याण मित्र की सत्संग करता है तो। दूसरी गाथा इस प्रकार कही, सत्पुरुषों की सेवा करो, इससे ज्ञान बढ़ेगा। सत्पुरुषों की सेवा करने से मनुष्य को सब दुखों से मुक्ति मिलती है। सत्पुरुषों की सेवा करो, क्योंकि सेवा करने से उनके साथ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बीत जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय कुशल के साथ बीतने से, कुशल निमित्त के साथ बीतने से मन में अकुशल भावना निकल जाती है और कुशल भावना स्थिर होने लगती है। इसी से हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यह वर्णन दूसरी थेरी गाथा में इस प्रकार किया है और यह तीसरी गाथा है। उसी प्रकार मनुष्य को 4 आर्य सूत्र का ज्ञान होता है। दुख समुदय, दुख के निरोध और दुख के निरोध की ओर ले जाने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान होता है। और किस्सा गौतमी तीसरी अपनी थेरी गाथा में कहते हैं कि जब वह संपूर्ण दुख से मुक्त होता है तो 4 आर्य सत्य का अद्भुत ज्ञान उसके आँखों के सामने आता है और उस प्रकार वह जानता है, वह समझता है कि यह दुख है, यह दुख का कारण है, यह दुख का निरोध है और यह दुख के निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है। और इस प्रकार समझकर देखकर वह संपूर्ण आश्रयों को क्षय करने वाला होता है। जो ऐसा कहते हैं कि स्त्री होना दुख है, ऐसे मनुष्य के चित्त को संयमी बनाने वाले उन सारथी स्वर भगवान बुद्ध ने कहा है। सपत्नियों के साथ एक घर में रहना दुख है, बच्चों को भयंकर पीड़ा में जानना दुख है। और फिर वह पटाचार्य को अपने सम्मुख रख यह गाथा कहती है कि कोई जन्ने वाली माताएं एक बार ही मृत्यु चाहते हुए अपना गला काट लेती है ताकि दोबारा वह असह्य दुख न सहना पड़े। कुछ सुकुमारियाँ विष खा लेती है। बच्चा जब पैदा नहीं होता और गर्भ के बीच में रुक जाता है तो घोर मातृघातक बन जाता है और जच्चा और बच्चा दोनों ही विपदा अनुभव करते हैं। दुखों की मारी तू नारी, तेरे 2 पुत्र का अंत हो गया। मार्ग में तूने मृत पति को देखा, तूने अपने माता पिता और भाई को एक ही चिता में जलाते हुए देखा। इस प्रकार पटाचार्य के दुख के ऊपर भाष्य करते हुए उन्होंने यह गाथाएं कही। शमशान में तूने अनेक बार पुत्रों के मांसों को खाए जाते हुए देखा। हाय, तेरा सब कुछ लूट ले गया, सबने तुझे छोड़ दिया, तेरा पति भी तुझे छोड़कर चला गया। कितना आश्चर्य, इस अवस्था में उस स्थान पर पहुंच गई है जहाँ मृत्यु नहीं। मैंने अमृत निर्वाण को पा लिया है। और अमृत निर्वाण को प्राप्त होने की घोषणा किस्सा गौतमी करती है। और इसी तरह पटाचार्य के भी अरहत होने का वह घोषणा करती है। मैंने अमरतागामी आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास किया है। मैंने निर्वाण को साक्षात्कार किया है। धर्म के दर्पण में मैंने देखा है। और इस प्रकार कहते हैं कि मैंने आर्य अष्टांगिक मार्गों को अपने जीवन में संपूर्णतः उतार लिया है। मैंने निर्वाण, परम शांति, परम सुख का अनुभव भी किया है और धर्म के दर्पण को भी मैंने देखा है कि यह दुख है।
यह दुख का समुदय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख के निरोध की ओर ले जाने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग। इस प्रकार भलीभांति जान मैंने निर्वाण प्राप्त किया है। आज मेरी पीड़ा का तीर निकल पड़ा। सभी प्रकार के बोझों को मैंने दूर फेंक दिया। मेरा सब कर्तव्य अब पूरे हो चुके हैं। अब सभी बंधनों से मेरा चित्त विमुक्त हो गया है। मैं किसा गौतम भिक्षु यह कहते हो। और वह इस प्रकार कहते कि आज यह जो पीड़ा का जो तीर था वह अब निकल गया है और सभी प्रकार के जो बोझ मेरे सर पर थे, दुख के बोझ मेरे जो सर पर थे, जो पूरे इस जन्म मरण के चक्र में मेरे साथ थे, वह सब मैंने अब उतार दिए हैं। वह सब अब उतर गए हैं। मैंने सब कर्तव्य पूरे किए हैं। मैंने अब निर्वाण पा लिया है। वे सभी बंधनों से मुक्त हो गई हूँ। यह किस्सा गौतमी कहती है। इधर हम रुकेंगे। साधु साधु साधु।